हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो आपका विज्ञान विषय है इसके 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों से लिया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक आप लोगों को मालूम होगा 2.42 होता है आपका हीरा का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे वृहत अंग होता है, तो पाचन तंत्र का सबसे जो बड़ा वृहत अंग होता है वो क्या होता है? अमाशय, अग्न्याशय, यकृत या फिर आपका पित्ताशय, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है बच्चों, जैसे NaO, Na2O या फिर MgO, ये सारे किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति होते हैं। तो यहाँ पर आपका भस्मिक प्रकृति, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण जो होता है ये आपका कैसा दर्पण है? इसकी फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है और ये आपका अभिसारी दर्पण है। कैसा दर्पण है? अभिसारी। तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो सोपोषी यानी कि खुद से भोजन बनाते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हम लोग को मालूम होगा पौधे जो है सोपोषी यानी खुद से भोजन बनाते हैं, और उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? सूर्य प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्लोरोफिल और जो है आपका जल, है ना, तीनों का प्रयोग मतलब कि वहाँ पर जरूरत पड़ती है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस प्रकृति के होते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि चेहरा ज़्यादा बड़ा दिखता है, जिसके मतलब की सहायता से जो है आसानी होती है ना दाढ़ी बनाने में। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो है आपका बच्चों दो, यानी कि मानव की तरह दो कोष्ठक होते हैं। मानव की तरह दो, यानी कि मानव में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव में 4 कोष्ठक होते हैं ना, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दयां नीले, बायां नीले। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करनी है। चलिए आगे बात करते हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन जो है आपका कौन सी प्रक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो आप लोग को मालूम होगा जो भोजन का पाचन होता है वो ऑक्सीजन के सहयोग से होता है, और ऑक्सीजन के जुड़ना को कहते हैं ऑक्सीकरण, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग को चाहे प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे, प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछे, तो सब में कितने आपका नियम है बच्चों? 2 आपका नियम है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का जो आपका रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? तो आपका मैक्सिमम 120 जाना चाहिए और न्यूनतम आपका 80 होना चाहिए, तो 120/80। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो क्या करता है बच्चों? वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो यहाँ पर आपका रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था परिवर्तन या फिर आपका प्राकृतिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जल रहा है ना, तो जल रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे, यानी कि अगर ओम यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो इसके मान को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसको सीधा श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर एक एक करके 5 ओम को जोड़ेंगे तो 1+1+ इस तरह से आपका 5 रिजल्टेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा इससे प्रतिरोध का मान। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है बच्चों, वो नॉर्मल आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कमरे का तापमान, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की संरचनात्मक एवं विरक्कक, यानी कि व्यक्ति नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको याद रखना किडनी, विरक्कक की संरचनात्मक और जो है क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहा जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न आपको 4 से 5 बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहेंगे? तो अभिसारी लेंस वैसा लेंस जो क्या करे? प्रकाश को एक बिंदु पर जमा कर दे, इस प्रकार से ला करके जमा कर दे, उसी को बोलते हैं अभिसारी लेंस। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका उत्तल लेंस, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, उत्तल लेंस का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा दोष दूर करने के लिए करते हैं? निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। 17वें नंबर का प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो लोहे पर जो जंग लगता है बच्चों उसको बोलते हैं संक्षारण, लोहे का क्षय हो जाना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है, कवक में जो है आपका पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो पोषण की पाई जाती है वो आपका पाई जाती है मृत जीवी पोषण। 19वें नंबर का प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का रंग तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है? तो आपका बैगनी कलर का सबसे कम और लाल कलर का सबसे ज़्यादा होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? यह आपका आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो आपका लोहे की परमाणु संख्या आपका कितनी होती है? 26 होती है, तो 26 होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।